हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम विजय है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ABC डिक्शन पर। और यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और जितना भी इजी तरीका होगा वो आपको बताया जाएगा ताकि आपको इंग्लिश करने में कोई दिक्कत ना आए। और जो बच्चे स्पोकन करते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको बिना किसी फॉर्मेट के, रूल्स के, आपको इसको इजी तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, जैसे कि हमें पता है सब्जेक्ट को हमें याद करना ही पड़ता है। हम शुरुआत करते हैं अपने ही से। HE, ही माने होता है वह। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एक लड़के के लिए। सेकंड है हमारा शी। शी माने भी क्या होता है? वह होता है। और ये यूज़ करते हैं हम एक लड़की के लिए। आई माने क्या होता है? मैं। यू माने क्या होता है? आप। दे माने क्या होता है? वे। वी माने क्या होता है? हम। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके बहुत काम आते हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, हम पहले इनके बारे में स्टडी करेंगे कि हमें इसको याद कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। हमें पता ही है कि HE, ही माने क्या होता है? वह। SHE, शी माने भी वह होता है। ही का प्रयोग हम लड़के के लिए करते हैं, शी का प्रयोग हम लड़की के लिए करते हैं। आई माने होता है मैं। यू माने क्या होता है? आप। दे माने होता है वे। वी माने होता है हम। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि हम इसमें कोई शॉर्ट तरीका आजमाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा ये याद करना पड़ेगा। अब इसमें हम छोटी सी चीज़ ऐड करेंगे, जैसे कि ही के साथ क्या लगता है? इज़। शी के साथ क्या लगता है? इज़। आई के साथ क्या लगता है? एम। यू के साथ क्या लगता है? आर। दे के साथ क्या लगता है? आर। और वी के साथ क्या लगता है? आर। हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे आराम से। पहले हम देखते हैं हम क्या क्या इसके अंदर इजी तरीके से क्या कर सकते हैं। जैसे कि अब इसको याद करने का एक ही तरीका है, या इसको आप 10 बार रिपीट कर लीजिए या आप याद कर लीजिए। जैसे कि ही इज़, ही इज़, ही इज़, ही इज़, ही इज़, शी इज़, शी इज़, शी इज़, शी इज़, आई एम, आई एम, आई एम, यू आर, यू आर, यू आर, दे आर, दे आर। वैसे ही वी आर, वी आर। इसको आप 10 से 12 बार रिपीट कर लेंगे तो वैसे ही टंग पे बैठ जाएगा। और आप इसको दोबारा बोलेंगे, जैसे ही के साथ आपने आर लगा दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ही के साथ इजी लगना है। आप बार बार इसको बोलते रहें तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट माने वर्तमान। वर्तमान क्या होता है? जो समय चल रहा है। कुल मिला के हमारा कहना है जो समय से हमारा चल रहा है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी ध्यान ना दें, बस एक ही चीज़ ध्यान दें जिससे हमें पता चलता है हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो है आपका है। जिस लाइन के आखिरी में है आ जाए इसका मतलब प्रेजेंट में ही चल रहा है। इन सब की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ अहमियत है इसी चीज़ की बस। जहाँ पे भी आपका है लग जाएगा इसका मतलब है वो प्रेजेंट की बात ही कर रहा है। अब बात करते हैं कि अब ये 3-4 भागों में बटा है, हूँ और हो, और भी हो सकता है। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इज़, एम, आर। इज़, एम, आर।
अब सिंपल तरीके से हम लाइन बनाते हैं इसके अंदर, जैसे लिखा वे पागल है। आप ध्यान दें, इसमें आगे है आ गया। अब है के अंदर इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, इज, एम और आर। इज एम आर हो जाएगी। अब हमें दिख रहा है कि है की इंग्लिश क्या होती है, इज एम आर। अब यहाँ पे लिखा वह पागल है। अब वह के में तो हमें पता नहीं है, हम प्रैक्टिकली कर नहीं रहे हैं, हम एक सोच है किसी के बारे में, तो हमें नहीं पता ये लड़का है या लड़की है। जब हमें पता होगा कि लड़का है तो हम ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए। हमने यहाँ पे पुट कर दिया ही। अब हमें पता है ही के साथ बोल के देखें, ही इज़, ही एम, ही आर, तो आपको इज़ ही सुटेबल लगेगा, तो आपको पुट करना है यहाँ पे इज़। हमने यहाँ पे यूज़ करा इज़ का। अब ये पागल वागल तो चीज़ें बात की बात है, अगर हमारा जो शुरुआत का पॉइंट है वो गलत हो जाएगा तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा। अब हमें पता है ही के साथ क्या लगेगा, इज़, तो पागल की इंग्लिश क्या होती है, मैड, जो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगी। वैसे अधिकतर बच्चों को तो पता ही होता है, यूज़ करते रहते हैं, ही इज़ अ मैड, यू आर मैड। वह पागल है तो ही इज़ मैड। आगे लिखते हैं हम, जैसे आप बीमार हो, आप बीमार हो। फिर दोबारा हो आ गया, है हूँ हो। अब दोबारा क्या लिखेंगे, इज़ एम आर, इज़ एम आर लिख दिया। अब आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। अब यू के साथ बोल के देखें, यू इज़, यू एम या यू आर, तो आपको यू आर ही बेटर लगेगा, तो हम क्या लगाएंगे, यू आर, यू आर। अब बीमार की इंग्लिश क्या होती है, इल, यू आर इल। एक और लाइन लेते हैं हम, जैसे वे लड़के हैं। अब हमें पता है वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, तो दे आर। जैसे नॉर्मल से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ, दे आर, दे आर, ये दे आर, वो दे आर, तो दे आर आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, दे आर, दे आर। अब लड़के हैं यहाँ पे तो बॉयज़, दे आर बॉयज़। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे करते हैं। हम लड़कियां हैं, अब हम की क्या होती है, वी। अब वी के साथ वी है आ गया हमारा, तो हम लगाएंगे इज एम आर। तीन ऑप्शन हमारे पास है, हमें पता है वी इज, वी एम या वी आर, वी आर, वी आर। हमें इतना याद होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब लड़कियां, लड़की एक होता है तो गर्ल बोलते हैं, लड़कियां ज़्यादा होते हैं गर्ल्स हो जाते हैं, तो वी आर गर्ल्स। अब लिखा वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो वह की क्या होती है, ही लगाया। ही के साथ लगाएंगे हम इज़, ही इज़। मेन मुद्दा वही है हमारा कि ही इज़, शी इज़, वी आर, दे आर, यू आर। हमें बस इतना ही याद करना है प्रेजेंट के अंदर कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमारी लग रही है। ठीक है, तो ही इज़ ईमानदार की क्या हो जाएगी, ऑनेस्ट। आगे करते हैं हम, आप वीर हो। अब आपकी क्या होती है, यू। यू के साथ क्या लगेगा, आर। बोलने में ये अच्छा लग रहा है, यू आर। आप बोलोगे यू इज़, यू एम नहीं, यू आर, तो यू आर वीर की क्या होती है, ब्रेव। ये सब चीज़ें बाद में धीरे धीरे करके याद हो जाएगी। हमें इस टाइम जो फोकस करना है इन दो चीज़ों पे करना है कि हमें ये याद हो जाए। मैं यहाँ हूँ,
हूँ आ गया, वही चीज़ दोबारे इज़ एम आर। मैं आ गया हमारा, तो हम लगाएंगे आई के साथ आई इज़, आई एम, आई आर, तो हमें पता आई एम ही होता है, तो हम लगाएंगे आई एम। यहाँ की होती है हियर। आई एम हियर। जो हमने जो लाइंस की है जितनी भी, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव। इन सबसे कुछ नहीं होता, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप चाहे इसको याद करो या ना करो, आपकी लाइन मेकिंग अच्छी है तो आपको सही सब सही कहेंगे, अगर गलत है तो आप गलत ही खिलाओगे। ठीक है, अब इसकी सेकंड लाइन क्या बनती है, जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन बना दी अफर्मेटिव, अब सेकंड बनेगी नेगेटिव बनेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लगाएंगे मैं यहाँ नहीं हूँ। तो छोटी सी चीज़ है, हमें पता है, हमने ये लाइन पहले ही बना चुके हैं, आई एम हियर। इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड हो गई है, वो है नहीं। नहीं के लिए हमें पता है नॉट लगता है, तो हम क्या करेंगे, आई एम, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट हियर। सिंपल सा, और इसमें कुछ करना भी नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा डीप जाएं। आगे लाइन देखते हैं, जैसे लिखा आप दुखी हो, तो आपकी क्या होती है, यू आर सैड। नेगेटिव क्या होगी इसकी, हमें पता है, हिंदी में नहीं आएगा, आप दुखी नहीं हो। नहीं आ गया, अब हमें पता है नोट ही लगाने, इसके अंदर अलग से कुछ चीज़ ऐड तो करनी नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क तो मिला ही नहीं है। अब यहाँ पे लगाएंगे आपके लिए यू के साथ लगेगा आर, हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या लगेगा, नॉट, यू आर नॉट सैड। ये आपके दो स्टेप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके अंदर कुछ ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं होती है, याद रखें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमें सिर्फ सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, किसके साथ कौन सी चीज़ लगनी है, और बाकी रहे हमारे नाउन एडजेक्टिव, वो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिलहाल जो हमारे मेन पॉइंट्स जो भी हैं मैंने आपको बता दी हैं कि हमें सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी किसके साथ लगनी है, आपको सिर्फ वही याद रखना है। आगे देखते हैं कुछ लाइंस और बना के। अब हमारी आगे, वह बीमार है। हमने पहले ही बना चुके हैं इसको, तो हमें पता है ही इज़ इल, ही इज़ इल। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, वे बीमार नहीं है, तो ही इज़ नॉट इल। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब दोनों लाइंस जो हमने लिखी है उसमें देखो एक ही चीज़ ऐड हो रही, नहीं, वो है नॉट। नई चीज़ हमने कोई चीज़ अलग से ऐड करी नहीं है कोई बड़ी, तो उससे हमें क्या लगाना है, नॉट। अब इसकी तीसरी लाइन जो है वो क्या बनेगी, क्या वह बीमार है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई, वो है क्या। अब क्या के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम इससे बोलते हैं क्या वे बीमार है, तो हम इसका मतलब हम कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, तो इस लाइन को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लाइन के अंदर आती है ये, क्योंकि हम इसमें कुछ ना कुछ इंट्रोगेशन कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हम इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं इसमें क्या आ गया, तो क्या के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा ही के साथ क्या लगा है, इज़, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे इज़, ही को साइड पुट कर देंगे, इज़ ही,
और जो चीज़ हमारी लगी वो लगा देंगे। अब इसमें कहीं नहीं तो है नहीं तो नोट लगाएंगे नहीं, तो इज़ ही इल। अब लिखा फोर्थ जाएगी इसकी, क्या वह बीमार नहीं है। अब हमें पता है क्या वह आ गया, वही लाइन दोबारा है तो हम लेगा इज़ ही। दोबारा देखिए, अब यहाँ पे दोबारा लग गया नहीं, नहीं के लिए क्या कहें नॉट, इज़ ही नॉट इल। बस ये 4 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। बस यार के फर्स्ट लाइन आपकी बनेगी तो सेकंड आप खुद ही बना लेंगे, सिर्फ इसमें पुट क्या करना है नॉट, जो नहीं के लिए है। फिर तीसरी क्या है, जो इंट्रोगेटिव है हमारी, उसमें लग गया क्या, क्या के लिए क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, चाहे वो इज़ हो, एम हो, आर हो, हमें पता होना चाहिए कि ही के साथ कौन से लगते हैं इज़, तो हम क्या करेंगे उसको लाइन के पहले लगा देंगे, तो इज़ ही इल। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ में फिर वही चीज़ है, अगर हमने तीसरी बना दी है तो फोर्थ भी बना देंगे, क्या वे बीमार नहीं है, तो अब इसमें अलग से एक ऐड हुआ नहीं, तो नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, इज़ ही नॉट इल। एक और बना के देखते हैं, आप खुश हो, आपके लिए हम क्या लगाएंगे यू, यू के साथ क्या लगेगा आर, यू आर हैप्पी। दूसरी लाइन नेगेटिव है हमारी, तो आप खुश नहीं हो, तो यू आर नॉट हैप्पी। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, हमें पता है क्या आना है इसके अंदर, क्या आप खुश हो, तो हमें पता है यू के साथ क्या लगा है आर, आर को हम आगे कर देंगे, आर यू, इसमें नहीं आया है तो हम नोट नहीं लगाएंगे, आर यू हैप्पी। फोर्थ बनेगी इसकी, क्या आप खुश नहीं हो, अब यहाँ पे नहीं आ गया, हमें पता नोट लगाना है, लाइन वैसी उतरेगी जैसे हमने पहले बनाई है तीसरी, तो आर यू नॉट हैप्पी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आए तो आप इसमें कमेंट मार के बता सकते हैं आपको किस चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है। इसमें मैंने कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करे हैं कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब लगानी ये लगानी, नहीं, आप सीधी सीधी बातें डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसे हमें वो याद करनी है। आपके एडजेक्टिव और नाउन हो गए वो धीरे धीरे आपको मैं बता जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जो भी दिक्कत है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक आधी लाइन और बना लेते हैं, उसके बाद हम आपके ये पहला लेसन हम ख़त्म करते हैं। देखिए लिखा वे चोर हैं, हमें मतलब वे माने क्या होता है दे, हमने लिखा दे। अब मैंने बताया दोस्तों में बात करता हूँ दे यार, तो प्रेजेंट हमें पता है आ रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, तो हम लगाएंगे दे आर। चोर की होती है थीफ, मगर जब चोर एक से ज़्यादा होता है उसकी स्पेलिंग चेंज होती है, उसको बोलते हैं थीव्स। तो स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगी इसकी, THIEVES। अब नेगेटिव क्या बनेगा, वे चोर नहीं है, तो दे आर नॉट थीव्स। इंट्रोगेटिव, क्या वे चोर हैं, तो फिर तो वही स्टेप लेने दोबारा, आर को आगे कर देंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव है, क्या आ गया है तो हम आर आगे कर देंगे, तो दे आर दे थीव्स।
फोर्थ है हमारी क्या, वे चोर नहीं है। तो आर दे नॉट थीव्स। भाई इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। आखिरी बार दोबारा पॉइंट बता देता हूँ कि आपको याद क्या करना है। आपको बस याद रखना है कि ही के साथ क्या लगता है, इज़। शी के साथ क्या लगता है, इज़। दे के साथ क्या लगता है, आर। वी के साथ क्या लगता है, आर। आई के साथ एम और यू के साथ आर। मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर कि उसमें दिस दैट दीज दोज भी लगता है, वो आपको एक एक करके स्टेप बताऊँगा। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करूँगा कि आप इसको देखते देखते बोर हो जाएं, वो एक्चुअल में होता ही है बच्चों के साथ। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें देखें और लर्न करें। बस आपको इतनी चीज़ों पे ध्यान देना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ हमारी लग रही है। तो ही इज़, शी इज़, दे आर, वी आर, आई एम, यू आर। बस आपको इतना ही याद करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नाउन्स और एडजेक्टिव्स बताऊंगा जिस पे आप ये जो हमने सेंटेंस बनाया आप उसके अंदर बना सकते हैं। और बाकी कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें जो आपको चीज़ नहीं समझ में आती है, जिससे मैं ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा वो मैं उसको इम्प्रूव भी करके डालूँगा उसके अंदर, ताकि आपको सब कुछ धीरे धीरे करके समझ में आ जाए। ओके बाय, टेक केयर।